Hello students, welcome in your science class. I am Kapsinis here, make it easy. I have started chapter metals and non-metals. Today we will see and study about the occurrence of metals and non-metals. In nature, most metals occur in the combined state as a mineral. Nearly all rocks contain some metallic minerals. Often the amount of metal present in the rock is so little that it is too expensive to mine these rocks and extract the metal from them. रॉक्स में मिनरल्स होते हैं, हमें मालूम है ना। अब रॉक्स में कभी कभी ये जो मिनरल्स है ये इतने स्मॉल अमाउंट में होते हैं कि उनमें से मिनरल्स को निकालने के लिए जो खर्च लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कम अमाउंट में उस रॉक में मिनरल है तो उसमें से, या फिर उस रॉक में मेटल है तो उसमें से वो मेटल बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च लगता है, तो वहाँ पे वो निकालना पॉसिबल नहीं होता है। एंड इफ द अमाउंट ऑफ मेटल इज मोर, it is profitable to mine the rocks and extract the metal. और अगर उस रॉक में मेटल का अमाउंट ज़्यादा है, मिनरल का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल होता है उस रॉक में से उस मेटल को निकाला जा सकता है, अलग किया जा सकता है। और ऐसे ही रॉक्स को बोला जाता है ओर्स। जिस रॉक में ज़्यादा अमाउंट में मेटल प्रेजेंट है और वो उसे माइन करना पॉसिबल है, ऐसे ही रॉक्स को ओर्स बोला जाता है। व्हाट आर ओर्स? द रॉक्स इन विच metals are present in large amount. Such type of rocks are called ores. In ores, the useful metallic mineral is mixed with other minerals which are not of much use. रॉक में जो मिनरल्स होते हैं, हमने देखा है रॉक्स में 2 और मोर मिनरल्स होते हैं, 1 2 3, कितने भी मिनरल्स, वन रॉक में 1 से ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ओर्स जिसमें लार्ज अमाउंट में मिनरल या मेटल प्रेजेंट है, उनमें कुछ स्मॉल अमाउंट में दूसरे वाले मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होने वाला मेटल है उसे बोला जाता है इम्प्यूरिटी, एंड साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे बोला जाता है गैंग। स्पेलिंग है GANGUE, गैंग। यस, in ores the useful metallic mineral is mixed with other mineral which are not of much use. इसका यूज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे वाले मिनरल्स को, these minerals present as impurities are called gangue. Then some metals such as silver, platinum and gold are not very reactive. They occur in the free state in nature. सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड के जैसे कुछ वैल्यूएबल मेटल्स हैं, ये बहुत वैल्यूएबल मेटल्स हैं, हमें मालूम है ना। ज्वेलरी में गोल्ड को, सिल्वर को, प्लैटिनम को यूज़ किया जाता है, उसके ज्वेलरी बनाए जाते हैं। ऐसे जो मेटल्स है वो नेचर में फ्री स्टेट में आते हैं। Their ores contain particles of metals mixed with large quantities of impurities. They are known as noble metals.
ये जो मेटल्स है इनके साथ दूसरे वाले भी इम्प्योरिटीज आते हैं, तो उन्हें सेपरेट किया जाता है। हम बोलते हैं प्योर गोल्ड, है ना। गोल्ड में कैरेट्स होते हैं, 22 कैरेट्स, 24 कैरेट्स। यस, हमें प्यूरिटी हम देखते हैं गोल्ड की। प्यूरिटी मीन्स कम प्योर है तो उसमें अदर मेटल्स के इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, दूसरे मेटल के साथ गोल्ड मिक्स है। और प्योर है बोले तो वो कैसे, नोबल मेटल्स। these metals are known as noble metals. Which metals are known as noble metals? Silver, gold, platinum. These are the example of noble metals. Ores of very reactive metals such as sodium or calcium contain chloride or carbonate of metals. For example, रॉक ऑफ सॉल्ट। अब कुछ मेटल्स जो होते हैं लाइक सोडियम और कैल्शियम, ये मिनरल्स है ना, सोडियम और कैल्शियम, तो ये किनके साथ कंबाइन हो जाते हैं, क्लोराइड के साथ। और उनके कॉम्बिनेशन से बनता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम अपना सॉल्ट बोलते हैं। जो सॉल्ट हम खाने के लिए यूज करते हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम ये जो मेटल है वो क्लोराइड के साथ मिक्स आता है। देन डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन्हें क्या बोला जाता है, डोलोमाइट्स। The ores of other metals such as aluminium, iron, copper और zinc contain mostly oxide. अब कुछ मेटल्स जो होते हैं लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक के जैसे, ये मिक्स होते हैं ऑक्साइड के साथ। लास्ट ईयर हमने ये ग्रुप्स देखे हैं ऑक्साइड के, और इसके फॉर्मूलाज क्या है वो भी देखे हैं। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसे क्या बोला जाता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट। देन आयरन पायराइड, आयरन और सल्फाइड का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे बोला जाता है आयरन पायराइड्स। बॉक्साइट, आयरन, आयरन पायराइड, हेमेटाइट, कॉपर ग्लैंस, जिंक ब्लेंड, इनके जैसे जो मेटल्स है वो हमेशा कंबाइन फॉर्म में ही आते हैं और कंबाइन फॉर्म में ही उसे यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस मेटल्स। अब ये जो ओर्स में ओर्स से मेटल निकालने की जो प्रोसेस है, द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस कैरिड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल from their ores is called as metallurgy. Metallurgy. What is metallurgy? The series of processes carried out to extract pure metals from their ores is called metallurgy. Here you can see it. This is metallurgy. अब देखेंगे हम occurrence of non-metals. There are some metals like carbon, iron, oxygen, hydrogen, silicon, sulfur, etc. These non-metals, for example, hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon, silicon, sulfur, iodine, these are some non-metals. In
hydrogen. Hydrogen is the most abundant element in the universe. It is the chief element that make up the sun and other stars. सन किससे बना है? हाइड्रोजन एंड हेलियम गैस से बना है. Yes, it is the chief element that make up the sun and other star. बाकी के स्टार भी इस हाइड्रोजन से बने हैं. On Earth, hydrogen mainly occur in combined form as a constituent of water. वाटर बनाने में हाइड्रोजन का यूज है. हमने देखा वाटर का फॉर्मूला H2O. That is, hydrogen is present in water molecule. Petroleum, natural gas, coal, clay, and all animals and plants, they have hydrogen in it. About 11% by weight of water is hydrogen. Then nitrogen. In atmosphere, there is about 78% nitrogen is present. Nitrogen mainly occur in the free state in the atmosphere. In the combined state, it is a constituent of minerals such as chili, saltpetre. Chili, saltpetre and nitre. What is the formula of chili, saltpetre? That is NaNO3. NaNO3. Chili, saltpetre. And nitre, that is KNO3. KNO3, that is nitre. These are the combined state of nitrogen. About 76 by mass of air is nitrogen. तो जो हम 78% बोलते हैं, उनमें से 76% जो है वो प्योर नाइट्रोजन है और 2% जो है वो कंबाइंड फॉर्म में है. Yes, this is about nitrogen. Then oxygen. Oxygen is the most abundant element in the Earth's crust. It occurs in the free state, the atmosphere, forming about 23% by mass of the atmosphere. In the combined state, it constitutes about 89% by mass of water. It is also present in the combined state in the Earth's crust as oxide, carbonates, silicates of metals. ऑक्सीजन जो है, जो हमें रिस्पायरेशन के लिए लगता है, ब्रीदिंग के लिए नेसेसरी है ऑल लिविंग थिंग के लिए, ये एटमॉस्फेयर में कितना है? 23% बाय मास. अगर वेट के बारे में सोचा जाए तो ये 23% है. और कंबाइंड स्टेट में वाटर में वो कितना प्रेजेंट है? 89%. इसका जो वेट है ये हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये 89% in the combined state with water. Then we will see about carbon. In the free state, carbon occur as graphite, diamond and coal.
डायमंड में, कोल में और ग्रेफाइट में कार्बन फ्री स्टेट में होता है. डायमंड एंड ग्रेफाइट आर प्योर फॉर्म्स ऑफ कार्बन. कार्बन का प्योर फॉर्म कौन सा है? डायमंड और ग्रेफाइट. कोल कंटेन 60 to 90% ऑफ कार्बन. कोल में डायमंड और ग्रेफाइट से कम कार्बन है. तो कितना है? 60 to 90%. और डायमंड और ग्रेफाइट में 100% कार्बन है. इन द कंबाइंड स्टेट इट ऑकर इन द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड. कंबाइंड स्टेट में वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड मेक करता है. इन द अर्थ क्रस्ट इट ऑकर एज कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स एंड एज फॉसिल फ्यूल. अर्थ के क्रस्ट में ये जो कार्बन है ये फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में आता है एज वेल एज कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलता है. देन कार्बन इज द सेंटर एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग मैटर. सभी लिविंग मैटर में कार्बन जो है वो सेंटर एलिमेंट है. Then about sulfur. Sulfur occur in the free state in the earth's crust. In the combined state, it occur in rocks as metal sulfate and sulfides. Rocks में वो metal sulfate किसी भी metal के साथ sulfate group में mix होके उस metal के साथ उसका metal sulfate बनता है as well as उस सल्फाइड के फॉर्म में भी रॉक्स में पाया जाता है. इट ऑल्सो ऑकर एज हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज प्रेजेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है जो कि सल्फाइड का कंबाइंड फॉर्म है हाइड्रोजन के साथ. नोबल गैसेस सच एज हेलियम, नियॉन, आर्गन, krypton and xenon occur in elemental form in the air. साथ ही साथ और कौन से गैसेस जो कि नॉन मेटल्स है? तो ऑल 6 नोबल गैसेस है वो कौन से? हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड xenon. ये जो 6 नोबल गैसेस है वो भी क्या है? नो, वो नॉन मेटल्स नहीं है, वो है मेटलॉइड्स. यस, नोबल हमने देखा था मेटलॉइड के डेफिनेशन में नोबल गैसेस आर मेटलॉइड्स एग्जाम्पल देखे थे हमने, है ना. तो ये 6 गैसेस नोबल गैसेस जो है वो मेटलॉइड्स है. यस, here we have seen the occurrence of metals and metalloids. Then extraction of non-metals from their sources is equally important. Non-metals so obtained help in the production of many useful chemicals. जैसे हम metals का extraction करते हैं वैसे ही non-metal का भी extraction किया जाता है, उसे pure form में लाया जाता है.